मैंने अपनी राइफल एक हिरण पर तान रखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया मैं एक छोटे लड़के को मार बैठा। मैं डर गया। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। एक छोटा लड़का जमीन पर पड़ा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ उसका सामना कैसे करूं। तभी उस लड़के का पिता वहां पहुंच गया। जब उसने अपने बेटे को जमीन पर मृत पड़ा देखा तो वह गहरे दुख में डूब गया। अपने बेटे को मारने वाले आदमी को देखकर उसने तुरंत जमीन से बंदूक उठा ली। मैंने समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन वह पिता गुस्से से भरा हुआ था। वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, तभी एक गोली पहले उसके दिल को चीर गई। ये गोली मेरे दोस्त ने चलाई थी मुझे बचाने के लिए। उसके पास उसे चुप कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। हम सिर्फ शिकार करने आए थे, लेकिन किसी तरह हम कातिल बन गए। मेरी घबराहट के मुकाबले मेरा दोस्त अजीब तरह से शांत था। मुझे जमे हुए देखकर उसने दोनों लाशों को घास में छिपा दिया। उसने जल्दी से मुझे वहां से खींच लिया, लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि इससे भी बड़ा हादसा आने वाला है। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दोस्त गाड़ी को उत्तरी जंगल की तरफ ले गया। उसने राइफल उठाई और फिर से शिकार करने की तैयारी करने लगा। मैंने घबरा कर पूछा क्यों? तब उसने समझाया। वह ये दिखाना चाहता था कि हमने उस जंगल में शिकार नहीं किया। हम अभी भाग नहीं सकते थे। अगर हम डर के मारे भाग जाते तो ये साबित हो जाता कि हम ही कातिल हैं। फिलहाल हमें सब कुछ सामान्य होने का नाटक करना था। सिर्फ रात होने पर ही हम चुपचाप लाशों और सबूतों को खत्म कर सकते थे। फिर हम इस शहर को छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर मेरे पास उसके साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नाटक को और असली दिखाने के लिए हम पास की एक दुकान पर गए और जानबूझकर दुकानदार से बात करने लगे और यह भी बताया कि हम पास में शिकार कर रहे हैं। इसके बाद हम वापस मोटल लौट आए, लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे कुछ अजीब सा लगा। इतने लंबे दिन के बाद थके हुए लोग आमतौर पर क्या करते हैं, इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, ऐसा दिखाते हुए कि हम बहुत भूखे हैं, और मौके का फायदा उठाकर कैजुअली ये भी कहा कि हमने उस जंगल में शिकार नहीं किया जहां ये सब हुआ था। देर रात हम फिर से उसी जगह लौटे। मैंने पास में एक गड्ढा खोदा, लेकिन तभी मेरे दोस्त को कुछ याद आया। गोलियां बहुत अहम सबूत थीं। अगर किसी को वो मिल जाती तो अंजाम बहुत बुरा होता। खुशकिस्मती से उसे एक गोली पेड़ में फंसी हुई मिल गई, लेकिन दूसरी कहीं नहीं मिली। तभी उसे याद आया, एक गोली लड़के के सिर में लगी थी। उसने लड़के के सिर के पीछे हाथ लगाया। वहां कोई बाहर निकलने का निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि गोली अभी भी अंदर ही थी। हमें सुरक्षित रहने के लिए उसे निकालना जरूरी था। सब कुछ निपटाने के बाद हमने सारे सबूत गाड़ी के डिक्की में रख दिए। फिर जल्दी से मोटल लौट आए। हमें लगा कि इस समय कोई हमें नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया ऊपर से एक लड़का मुझे घूर रहा था। वह बस एक छोटा बच्चा था, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चले गए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने के लिए। हमने तय किया कि सुबह होते ही निकल जाएंगे, लेकिन हम बहुत थक चुके थे। जब हमारी नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही हम जल्दी जल्दी सामान पैक कर रहे थे, नीचे से शोर आने लगा। मेरे दोस्त ने सावधानी से खिड़की से बाहर देखा। गांव वालों ने टायर काट दिए थे।